स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी बिजनेस स्टडीज क्लास। बेटे, कल हमने किया था मनी मार्केट। आज का हमारा टॉपिक है बेटा कैपिटल मार्केट। सो कैपिटल मार्केट क्या होती है? इट इज अ मार्केट विच डील्स इन मीडियम एंड लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज। बेटा, मनी मार्केट तो शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज के साथ डील करती है, हमने कल डिस्कस किया ही था, ठीक है। तो कैपिटल मार्केट वो मार्केट है जो कि मीडियम और लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज के साथ डील करती है और जिनका मैच्योरिटी पीरियड जो है 1 ईयर से ज़्यादा होता है। So it includes that market in which medium and long term securities with a maturity period of more than 1 year, ठीक है। इसके अंदर वही सिक्योरिटीज डील की जाती हैं जिनका मेच्योरिटी पीरियड जो है 1 ईयर से ज्यादा होता है, दैट इज मीडियम एंड लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज, ठीक है। तो अब हम पहले डिफरेंस करेंगे कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट का। पार्टिसिपेंट, बेटा मनी मार्केट के अंदर कौन होता है? आरबीआई होती है, बैंक्स होते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होती हैं, ठीक है, एंड फाइनेंस कंपनीज होती हैं। मनी मार्केट के अंदर ये सब आ जाते हैं। बट कैपिटल मार्केट के अंदर कौन कौन आता है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स, कॉर्पोरेट एंटिटीज और फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं, ठीक है। सो मनी मार्केट के अंदर तो बैंक्स वगैरह आ जाते हैं, बट कैपिटल मार्केट के अंदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आती हैं, कॉर्पोरेट एंटिटीज आती हैं और फॉरेन इन्वेस्टर्स आ जाते हैं। फॉरेन इन्वेस्टर्स कभी भी जो है शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज के अंदर इन्वेस्ट नहीं करते। नेक्स्ट है इंस्ट्रूमेंट्स। बेटा मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स हमने पढ़ी थी ना, 5 इंस्ट्रूमेंट्स हैं। कौन कौन सी? ट्रेजरी बिल्स, ट्रेड बिल्स, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट्स, ठीक है। तो हमने ये सारा पढ़ा था, जिसके अंदर हमने ये सारी मतलब इंस्ट्रूमेंट्स को डिस्कस किया था। बट कैपिटल मार्केट के अंदर किसके साथ डीलिंग होती है? इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर्स के साथ, ठीक है। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट आउटलेट। बेटा इन्वेस्टमेंट किसके अंदर हमें ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है? मनी मार्केट के अंदर या कैपिटल मार्केट के अंदर? बेटा मनी मार्केट के अंदर जो है ना, वो इन्वेस्टमेंट वहाँ ज़्यादा रिक्वायर होती है, बिकॉज वहाँ पे ट्रेजरी बिल्स जैसे हमने डिस्कस किए थे कि मिनिमम अमाउंट 25,000 या उसके मल्टीपल्स में होनी चाहिए। बट कैपिटल मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट कोई एक शेयर होल्डर तो नहीं करता, तो उसके अंदर बहुत सारे शेयर होल्डर होते हैं और सभी इन्वेस्ट करते हैं। तो एक शेयर पता है बेटा 10 रुपये का होता है या 100 रुपये का होता है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर किसी ने 100 शेयर लिए हैं तो 1000 रुपये इन्वेस्ट करता है, किसी ने मतलब 200 लिए हैं तो 2000, मतलब बहुत सारे शेयर होल्डर होते हैं, तो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कम होती है, ठीक है। नेक्स्ट है ड्यूरेशन। बेटा मनी मार्केट जो है वो शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज के साथ डील करती है जिनका मेच्योरिटी पीरियड जो है 1 ईयर और इवन अ सिंगल डे भी होता है। बट कैपिटल मार्केट जो है वो मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज के साथ डील करती है जिनका मेच्योरिटी पीरियड मोर देन 1 ईयर होता है। नेक्स्ट है लिक्विडिटी। कहते हैं इंस्ट्रूमेंट्स जो कि हाईली लिक्विड हैं आर हाईली लिक्विड एज देयर इज अ रेडी मार्केट फॉर द सेल, परचेज और डिस्काउंटिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट। क्योंकि हाईली लिक्विड है, इसको हम जल्दी से जल्दी कैश में कन्वर्ट करवा सकते हैं। बट कैपिटल मार्केट जो है वो कंपैरेटिवली लेस लिक्विड होती है, इसको जल्दी से जल्दी कैश में कन्वर्ट करवाना पॉसिबल नहीं होता। सेफ्टी, सेफ कौन सी होती हैं? बेटा मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट सेफ होती हैं बिकॉज ये शॉर्ट ड्यूरेशन की होती हैं, ठीक है। कैपिटल मार्केट थोड़ी रिस्की होती है क्योंकि इनकी ड्यूरेशन जो है ना वो लंबी होती है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर पे है एक्सपेक्टेड रिटर्न। बेटा मनी मार्केट जो सिक्योरिटीज़ हैं उसके ऊपर आपको कम रिटर्न मिलता है क्योंकि ये बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए जो है किसी को दी जाती हैं। बट कैपिटल मार्केट सिक्योरिटीज़ पे आपको ज़्यादा रिटर्न मिलता है, क्यों? क्योंकि इसकी ड्यूरेशन जो है वो लॉन्ग होती है, ठीक है। तो ये था मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट का डिफरेंस। नेक्स्ट है कैपिटल मार्केट इज ऑफ फर्दर 2 टाइप्स। बेटा कैपिटल मार्केट 2 तरह की होती है, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट कौन सी होती है? प्राइमरी मार्केट डील्स विद द सिक्योरिटीज विच आर इशूड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द मार्केट एंड इज ऑल्सो नोन एज न्यू इशू मार्केट। प्राइमरी मार्केट सिक्योरिटीज बेटा वो मार्केट्स हैं जो कि वो सिक्योरिटीज हैं जो कि मार्केट के अंदर फर्स्ट टाइम इशू करी जाती हैं, ठीक है ना। ये बिल्कुल न्यू इशू होता है, इनको पहले कभी भी इशू नहीं किया होता। जैसे बैंक्स हो गए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इंश्योरेंस कंपनीज, म्यूचुअल फंड्स एंड इंडिविजुअल्स जो हैं इसके मेन पार्टिसिपेंट्स होते हैं जो प्राइमरी मार्केट के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे मेथड्स ऑफ फ्लोटेशन, कि इसके फ्लोटेशन के मेथड्स कौन कौन से हैं। फर्स्ट नंबर पे आता है ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस, ठीक है।
कि प्राइमरी मार्केट के अंदर शेयर हम कैसे कैसे ऑफर कर सकते हैं। फर्स्ट है ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस के थ्रू ऑफर किए जाते हैं। कहते हैं द पब्लिक कंपनी, जैसे बेटा हमने कहीं एडमिशन लेना है, किसी स्कूल के अंदर एडमिशन लेना है, तो हम सोचते हैं कि हमने कौन से स्कूल के अंदर एडमिशन ले, कौन से के अंदर ना ले, तो हम उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन कहाँ से पता चलती है, उसके प्रोस्पेक्टस से। वैसे ही पब्लिक कंपनीज क्या करती हैं, अपनी कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए क्या छपवाती हैं, प्रोस्पेक्टस बनवाती हैं। ठीक है, तो द पब्लिक कंपनीज इशू प्रोस्पेक्टस, वो प्रोस्पेक्टस इशू करती हैं ताकि जनरल पब्लिक को हमारी कंपनी के बारे में पता चल सके और जनरल पब्लिक हमारी कंपनी के अंदर पैसा इन्वेस्ट करें। ठीक है, तो शेयर्स उस प्रोस्पेक्टस के अंदर बताया होता है कि कंपनी की शेयर कैपिटल कितनी है, कितने वो डिबेंचर्स हैं। सो एक एडवर्टीजमेंट दी जाती है न्यूज़पेपर्स के अंदर और मैगजीन्स के अंदर, जिससे ज़्यादा लोगों को इसके बारे में पता चल सके। नेक्स्ट है ऑफर फॉर सेल। ऑफर फॉर सेल के अंदर क्या है कि पब्लिक कंपनीज अपनी सिक्योरिटीज जो है वो सेल करने का ऑफर किसको देती हैं, ब्रोकर्स को। यहाँ पे ब्रोकर्स आ जाते हैं जो क्या करते हैं, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं कि हम आपके शेयर्स को सेल करेंगे। ठीक है, इसके बदले में हमें एग्रीड प्राइस चाहिए, ये कुछ भी चाहिए, मीन्स इसके अंदर इंटरमीडियरीज आ जाते हैं जो कंपनी के शेयर्स को, डिबेंचर्स को आगे इशू करवाने का काम करते हैं। ठीक है, थर्ड नंबर पे आता है प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट के अंदर बेटा आपकी कॉस्ट कम आती है, इसमें टाइम भी कम लगता है, बिकॉज इसके अंदर जो इशू होता है, अलॉटमेंट होता है, वो कुछ एक सेलेक्टेड इंडिविजुअल्स को या कंपनीज जो है प्राइवेटली इशू कर देती हैं। ठीक है, ये ऑफर पूरी जनरल पब्लिक के लिए नहीं होता। ठीक है, मान लो मुझे अपनी कंपनी को आगे एक्सपेंड करना है या कंपनी स्टार्ट करनी है, इसके लिए मुझे 10 लाख रुपए की ज़रूरत है, 5 लाख मेरे पास ऑलरेडी है, तो 5 लाख जो है मैं अपने फ्रेंड से, रिलेटिव से, उससे भी ले सकता हूँ। उसको बोल सकता हूँ कि वो मेरी कंपनी के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर दे, मेरी कंपनी के शेयर्स या डिवेंचर्स परचेज कर ले। ठीक है, तो ये इशू जो था वो प्राइवेटली किया गया, इसके अंदर सभी पर्सनस को या जनरल पब्लिक को इन्वॉल्व नहीं किया जाता। ठीक है, ये होता है प्राइवेटली प्लेसमेंट। नेक्स्ट है राइट इशू। राइट इशू का मतलब होता है इसके अंदर न्यू शेयर्स इशू होते हैं, बट किसको, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को। ठीक है, जो भी कंपनी के टर्म्स एंड कंडीशंस के अकॉर्डिंग एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ही राइट शेयर इशू किए जाते हैं। मींस इसके अंदर क्या है कि मान लो मैंने कंपनी स्टार्ट करी थी, कंपनी को स्टार्ट करने के लिए 10 लाख रुपीज़ की ज़रूरत थी, जिसमें से 5 लाख मैंने अपने लगाए थे और 5 लाख मैंने अपने फ्रेंड से लिए थे या रिलेटिव से लिए थे। ठीक है, अब मैंने अपनी कंपनी को और एक्सपेंड करना है, तो उसको और एक्सपेंड करने के लिए मुझे और मनी की ज़रूरत है, तो इसके लिए फिर मैं और नए शेयर इशू करूंगी। बट वो न्यू शेयर जो है उसके लिए फर्स्ट जो है मैं पहले किसको ऑफर करूंगी, ये अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को, अपने फ्रेंड को या रिलेटिव को ही ऑफर करूंगी कि हाँ जी, कि क्या आप और शेयर परचेज करना चाहते हैं। ठीक है, अगर वो और परचेज करने के लिए रेडी है तो वो बोला जाता है राइट शेयर्स इशू करना। मींस एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ही जब और नए शेयर इशू करे जाते हैं उसे बोला जाता है राइट इशू। क्योंकि जब हम बाहर के लोगों को और शेयर इशू करेंगे ना बेटा, तो इससे क्या होगा, शेयर होल्डर्स इंक्रीज हो जाएंगे। जो राइट पहले कंपनी के ऊपर आप दोनों का था, अब वो राइट जो है वो आगे कई मतलब पर्सन्स के अंदर जो ओनरशिप है वो डिवाइड हो जाएगी, आपकी ओनरशिप डिल्यूट हो जाएगी। ठीक है, तो वो चीज़ होती है। नेक्स्ट है EIPO, इलेक्ट्रॉनिक इनिशियल पब्लिक ऑफर। ठीक है, सो अ कंपनी जो है कैन रेज फंड्स बाय इशूइंग कैपिटल टू द पब्लिक थ्रू द ऑनलाइन सिस्टम। इसके अंदर ऑनलाइन जो है हम क्या करते हैं, शेयर्स जो है इशू करने का काम करते हैं। सो दिस इज कॉल्ड एन इनिशियल पब्लिक ऑफर। इसे क्या बोला जाता है, इनिशियल पब्लिक ऑफर जो है वो बोला जाता है। सो ये था बेटा हमारा प्राइमरी मार्केट। कल हम डिस्कस करेंगे सेकेंडरी मार्केट के बारे में। सो आज के लिए बेटे इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स, गुड बाय।